चलिए गुरुजी, तो बताइए गुरुजी, कहाँ चल रहे थे? नमस्कार जी, कौन सा क्वेश्चन नंबर चलेगा? क्वेश्चन नंबर 11 चलेगा, दीजिए साहब। तो क्वेश्चन नंबर 11 चलेगा, दीजिए साहब। तो कुछ इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी है जो बीएससी की किताब में आपको दिखाई देगा। जो थ्योरम के प्रूफ हैं वो बीएससी लेवल पे आपको अपनी किताबों में दिखाई देगा जी। लीनियर अलजेब्रा की किताब में गुरुजी आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा जी, लीजिए साहब। तो जो बड़े बड़े रिजल्ट होंगे गुरुजी वो आपको डायरेक्ट इफ ए, हाँ जी, इफ स्केलर लैम्डा इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए देन द मैट्रिक्स, तो मेरे मालिक ये फॉर्मूला होता है ए एक्स बराबर आइगन वेक्टर निकालने के लिए या आइगन वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है जी, फॉर्मूला लगता है। गुरुजी काय के स्मार्ट लग रहे हैं यार, हमारी हंसी उड़ाता रहे। लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर जी, मतलब एक साइड ले गए गुरुजी और इसको हमने लैम्डा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ गुणा करोगे सवाल के अंदर। तो मेरे मालिक सिंस एक्स इज नॉट ए जीरो वेक्टर, जब भी का भी आइगन वेक्टर निकालते हैं वो कभी जीरो नहीं आता गुरु, कभी भी जीरो नहीं आता गुरुजी। तो मालिक साहब क्या चीज जीरो आते हो सकती है सवाल के अंदर कि ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, इसका डिटरमिनेंट जीरो हो सकता है। यदि कोई मेरे मालिक डिटरमिनेंट जीरो होता है तो हमारी वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? सिंगल। ये आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, इसी से आइगन वेक्टर निकलता है जी हमारा। तो आइए मेरे मालिक पूछिए आगे की प्रॉब्लम। ट्वेल्व। चलिए साहब 12वें क्वेश्चन की ओर प्रवेश करते हैं गुरुजी। लो जी 12वां, ये कह रहा द मैट्रिक्स हैज वन आइगन वैल्यू इक्वल टू 3। ठीक है, एक आइगन वैल्यू हमारी 3 है जी सवाल के अंदर। देन द सम ऑफ टू अदर आइगन वैल्यू सवाल के अंदर। तो मैंने आपको बताया था सवाल के अंदर हम सबसे पहले ए माइनस लैम्डा आई निकालते हैं। हमें कुछ नहीं करना, जो डायगोनल पे एलिमेंट है वहां पे लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 1 1 पी माइनस हम क्या करते हैं गुरुजी, इसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर लेते हैं। किसी चीज की आइगन वैल्यूज निकालने के लिए या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए
हम उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल लेते हैं। 1 माइनस लैम्डा 2 4 3 माइनस लैम्डा 6 1 1 p माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो 1 माइनस लैम्डा p माइनस लैम्डा माइनस 6 माइनस 2 3 p माइनस लैम्डा माइनस 6 प्लस 4 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो मालिक साहब 1 माइनस लैम्डा माइनस पी लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 3p माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 मल्टीप्लाई पूरी करके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं थी गुरुजी। हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी पहले वो बात को देख लेंगे गुरुजी। अभी पहले मैं एक बार मल्टीप्लाई कर दूं, फिर शॉर्टकट तरीका सिखाता हूं आपको। तो मालिक साहब यार मल्टीप्लाई करके तो आप बताओ यार। ठीक है जी यार, गंदा काम मैं क्यों करूं, मुझे तो पता है ना मुझे क्या करना है गुरुजी। पूरी मल्टीप्लाई करके तो आप बताओ गुरुजी, थोड़ा सा परिश्रम आप भी करो। तो गुरुजी जल्दी बताइए, क्या एक क्वेश्चन आई, लैम्डा क्यू का क्या कोफिशिएंट आया, लैम्डा स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट आया, लैम्डा का क्या कोफिशिएंट आया, और कांस्टेंट टर्म का क्या कोफिशिएंट आया आदि।
हाँ जी, क्या ही टर्म गुरुजी, अरे 1 घंटे में निकालोगे तो मेरे मालिक। आ जाओ गुरुजी, तुम तो मेरे मालिक सारे ही बढ़िया हो, एक से एक बढ़िया। ठीक है, तुम्हें काम जो भी दे दिया जाए बढ़िया काम करते हो मेरे मालिक। आ जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। माइनस लेमडा का क्यू। अब हमें लेमडा स्क्वायर वाई टर्म देखनी है। लेमडा स्क्वायर वाई टर्म कहां कहां आएगी? पी, है ना जी? हाँ। और किससे लेमडा स्क्वायर मिलेगा? एक ये रहा जी, प्लस 1। बाकी कोई टर्म से निकालते रहो, हमें कोई मतलब नहीं। हमने कहा कि लेट लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो भी है आपकी। तो कहते हैं तीनों का सम बराबर होता माइनस बी अपॉन ए। तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 माइनस बी। बी कितना? पी प्लस 1 अपॉन -1। एक रूट हमें मालूम है 3, वो पूछ रहा है बाकियों का सम क्या होगा। तो लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 बराबर पी -2। ठीक है जी, हमें बाकी टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है। यदि एक रूट दे रखा है हमें सवाल के अंदर, है ना जी, हमें मालूम है क्यूबिक की क्वेश्चन है और 3 रूट होते हैं, 2 का सम पूछ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। लिखो जी ऊपर की बात को फटाफट गुरुजी। तो पूछिए जी अगली डिमांड आपकी कौन सी डिमांड की क्वेश्चन है? आज इसका चौथा चैप्टर भी डाल दिया गया है, डिटरमिनेंट। चौदह 15, चलिए साहब 14 और 15 की बात करते हैं। तो आओ मेरे मालिक 14 में। अरे गुरुजी थ्योरम से आपकी ये रिजल्ट है, आपको जो ध्यान रखने पड़ेंगे जी इसके अंदर भी हमारे। मैंने कई रिजल्ट आपको रख रखे हैं, बाकी आपके इनके ये। तो पहले मैं आपको बता दूं सवाल के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो, सॉरी डायगोनलाइजेबल होता क्या है। यदि बाई चांस पूछ ले आपसे, सपोज करो 1 2 3 3 -1 2 2, है ना जी, 3 1, है ना जी, 4। ये कोई मैट्रिक्स दे रहा है। सबसे पहले हमने आइगन वैल्यू निकाली। आइगन वैल्यू निकलने के बाद बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है जिसका आइगन वैल्यू, है ना जी, 3/3 की मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हो, 3 वैल्यू आएंगी लेमडा 1, एक को लेमडा 2 और एक को लेमडा 3। यदि 3 आइगन वैल्यू आ रही है तो 3 ही आइगन वेक्टर निकल के आते हैं। ठीक है जी, आइगन वेक्टर हमने x1 ऐसा कुछ निकल के आते हैं, x2, है ना, सपोज करो 1 2 0 आ गया, x2 ऐसा कुछ आ गया जी, x3 आ गया जी हमारे पास ये। तो जो आइगन वेक्टर निकल के आते हैं उनको हम एक जगह बंद कर लेते हैं, x1 x2 x3, है ना जी। एक मैट्रिक्स बन के आ जाती है हमारी 3/3 की। अब हम निकालते हैं टू फाइंड पी इनवर्स। इनवर्स निकालने का तरीका अभी कल भी मैंने थोड़ा सा सिखाया था, 3/3 में सिखाएंगे अभी और भी ज्यादा। अगले चैप्टर में इनवर्स की बात आएंगी तो वहां भी आपको बात क्लियर होगी। एडजॉइंट पी कहते हैं पी इनवर्स जो निकल के आया गुरुजी, अब ये भी कितने बाई कितने का आएगा, 3/3 का।
तो P इनवर्स ए पी की यदि गुणा करते हैं तो वो कहता है गुरुजी सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट बचेगा जी, ए बी सी, 0 0 है ना जी, 0 0, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। इसे कहते हैं डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स। ठीक है जी, इसको आपने बी मान लिया सपोज करो, ये डायगोनल है। यदि हम इसका बी ट्रांसपोज निकालें, भाई क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दें, ए 0 0 0 बी 0 0 0 0 सी, तो दोबारा से क्या आएगा, बी आएगा। तो हमेशा डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स का जो आप निकालते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो हमेशा 100% वो रिजल्ट बी आता है, ये ऐसा कुछ कहता है। तो पहले डायगोनलाइजेशन के बारे में हल्का फुल्का सा इस बारे में लिख नोट कर लो, चाहे जैसे आपकी मर्जी है गुरुजी। तो उसका ट्रांसपोज बराबर होता है गुरुजी, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाकी आपको यदि डीपली नॉलेज लेनी है तो लीनियर अलजेब्रा की आपको किताब है, मैट्रिसेस का चैप्टर है आपका, वो सॉरी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का चैप्टर है गुरुजी। बीएससी सेकंड ईयर के नोट्स उठाइए, मैं आपको टीचर साहब ने कराया हो ना कराया वो आप जानो गुरुजी, हमने तो कराया गुरुजी। तो जो रिजल्ट है उनको रिजल्टों का प्रूफ भी अब हम आपको जो समझा सकते हैं वो समझा सकते हैं, बाकी चीज आप बीएससी किताबों में देखोगे रिजल्टों को, क्योंकि ज्यादातर रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं गुरुजी। फिलहाल तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे। अब ये कोई प्रोसीजर करके दिखाओगे जी इतना बड़ा, ये जो चीज आपको मैंने बताई गुरुजी, इतना बड़ा कोई सवाल को करोगे जी आपको, तो मेन ये बात पूछ सकता है कि डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ये बात मेन बात लिख लेना, इसे हल्के में मत लें गुरुजी। पी इनवर्स ए पी से हम निकालते हैं, ये पी इनवर्स पी क्या होता है, आइगन वेक्टर का मैट्रिक्स के सेट को पी कहते हैं। अरे कछु कछु क्लियर हुआ ना हुआ, तो यही इसका आंसर है जी। कि एक डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी डायगोनलाइजेशन होगा कोई भी, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट हो गुरुजी, यदि आपके डायगोनल पे एलिमेंट बच रहे हैं गुरुजी, सीधी सीधी बात है, जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं उनका ट्रांसपोज बराबर होगा ही होगा गुरुजी। डायगोनल मैट्रिक्स होती है ये जिन पे डायगोनल पे एलिमेंट मौजूद हो सिर्फ आपके, बाकी जो है ये इसमें नहीं, हर चीज में जी। यदि कोई रिजल्ट ऐसा पूछ लिया जाए जिसमें आपको सारे एलिमेंट 0 दे रखे हैं, सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट रख रखे हैं, तो उसका ट्रांसपोज बराबर होगा। चलिए अब आपने मुझसे क्या डिमांड करी जी, अगला क्वेश्चन 15 नोट हो गया। चलिए तो आइए, ये रिजल्ट भी आप वैसे वेक्टर स्पेस में पढ़ेंगे गुरुजी, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये बात वैसे वेक्टर स्पेस की है गुरुजी, लेकिन ये दे रखा था, कभी वहां पे मिस हो जाए क्वेश्चन हमारा। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस होती है जितने बाई जितने की मैट्रिक्स दे रखी है आपको, 3x3 की दे रखी है, तो 3 into 3, यदि 2x3 की दे रखी है तो हमारी है तो वैल्यू होगी 9।
जो डायमेंशन निकालते हैं वेक्टर स्पेस के अंदर, यदि मैट्रिक्स की बात हो, यदि 2x3 की तो 2 into 3। डायमेंशन कैसे निकालते हैं वेक्टर स्पेस भी टॉपिक आएगा जी, ग्रुप आएगा, है ना जी। जो जो टॉपिक रिंग है, वेक्टर स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा टॉपिक है जी ग्रुप आपका, वो अलजेब्रा का पोर्शन। अलजेब्रा के अंदर बहुत चैप्टर बनेंगे जी आपके लिए, एपी, जीपी, एचपी, जैसे कैलकुलस में आए थे गुरुजी। हाँ जी, और डिमांड बताओ गुरुजी। तो चलिए साहब, अब आपने कहा 16 भी, चलिए साहब लीजिए साहब 16 में। तो लीनियर डिपेंडेंट या लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। डिटरमाइन के की वैल्यू निकालनी है सो दैट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियर डिपेंडेंट निकालने के लिए भी हम इनका डिटरमिनेंट, जो भी हमारे सेट है 1 to 1 के 3 1, है ना जी, 2 के, बस आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। जो भी आपकी वैल्यू आ जाए 1 0 माइनस के 0 माइनस के, है ना जी सवाल के अंदर। यदि छोटी वैल्यू है गुरुजी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप डिटरमिनेंट पढ़ोगे, डिटरमिनेंट में कहा जाता है ज्यादातर 0 बनाइए, जिससे भी आपको यहां आसानी से सॉल्व हो रहा। हमें तो वो बात करनी है, प्लस के स्क्वायर माइनस कितना, तो के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 बराबर 0, तो इसके फैक्टर हो गए। तो के की वैल्यू आ गई -1 और 2। ये सब वैसे आप लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट सब वेक्टर स्पेस में पढ़ोगे गुरुजी। ये दोनों क्वेश्चन वेक्टर स्पेस के हैं गुरुजी, लेकिन मैट्रिक्स में दे रखे थे आपके, हैं वेक्टर स्पेस के जी, कि लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे निकालते हैं जी। आ जाओ गुरुजी, चले। तो हमने, आपने मुझसे पूछा, ये तो आपको पता ही है, यदि डायगोनल से नीचे नीचे एलिमेंट 0 0 है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब आपने पूछा 19 क्वेश्चन, तो आइए बड़े शॉर्टकट तरीके से हम आपको ये चीज सिखाते हैं। ए बराबर 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हमें निकालने हैं। यदि कैरेक्टरिस्टिक, है ना जी,
मेरे मालिक जब भी ये कॉलम, अभी आप लीनियर डिपेंडेंट में बात करोगे तो ये हमेशा जो अल्फा 1 जो भी होते हैं ना, वो हमेशा कॉलम में आएगा, है ना जी। और हमारा यदि मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट निकालने होते हैं, ये सब बातें आपको लीनियर एल्जेब्रा के अंदर क्लियर होगी मेरे मालिक। जितने भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो भी वेक्टर होते हैं वो हमेशा कॉलम में लिखे जाते हैं। मैक्सिमम निकालने होते हैं तब हमारा उसमें वो चेंज करे जाते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट के अंदर हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये रूल है, कैसे आते हैं वो भी आपको बताया जाएगा वहां पे। यहाँ तो हमने शॉर्टकट तरीके से सिखा दिया आपको, लेकिन ये आते कैसे हैं वो सब आपको बात बताई जाएगी वहां पे। बेसिक फंडामेंटल सब कुछ क्लियर करा जाएगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो मेरे मालिक, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर सम ऑफ द डायगोनल प्लस लैम्डा सम ऑफ द डायगोनल माइनस माइनस ए इक्वल टू, ये कुछ रूल है जी आपका। आइए मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। सबसे पहले हमने ए डिटरमिनेंट ही निकालने। ए डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा जी आपका? 0 0 माइनस माइनस 1, ये तो 0 हो ही गया, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। 1 0 प्लस 2, है ना जी, और प्लस 2 और माइनस 1, तो माइनस के 2 और माइनस 2 कितना आया? -4। तो आइए जब तक मैं ना कहूं जरा गुरुजी लिखे ना, गुरुजी मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, क्योंकि इस तरीके के कई सारे सवाल मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन में दे रखे हैं। इन तीनों को जोड़ दो। सम ऑफ द डायगोनल जो ट्रेस निकालते हैं वही चीज यूं समझ लो यही है जी। सम ऑफ द डायगोनल माइनर्स, मतलब ये माइनर्स कैसे निकालेंगे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। यदि आप सबसे पहले डायगोनल इस 0 को कंसीडरेशन करेंगे, तो इस 0 को कंसीडरेशन करने के लिए ये रो बंद हो गई, ये बंद हो गई, मतलब क्या आया गुरुजी? 0 -1 और -1 0, तो वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है जी। अब ये वाले 0 को कंसीडरेशन करेंगे, ये रो बंद, ये बंद हमारी। ठीक है गुरुजी, तो क्या एलिमेंट बचे? 0। इस रो को, इसको बंद कर लो, इसको बंद कर लो, क्या क्या बचा? जैसे आप कोफैक्टर निकालते थे, ठीक है, 0 2 2 0, कितना? माइनस। अगला इस वाले 0 को, इसको बंद कर लो, इसको बंद कर लो, क्या? 0 1 1 0, वैल्यू कितनी आ गई? तो ये कह रहा है इसका सम -1, एक प्लस एक माइनस, ऐसा कुछ बात होती है। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई? 4 बराबर 0। तो लैम्डा क्यू -6 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मालिक साहब इसके फैक्टर करे जाएंगे। अब फैक्टर करने का तरीका क्या होता है? जो भी कांस्टेंट टर्म है 4, उसके फैक्टर क्या हुए? +-1 +-2 +-4। यदि ये वैल्यू 0 बनेगी तो इन 6 वैल्यूओं से 0 बनेगी, बाकी किसी वैल्यू से 0 नहीं बनेगी। लैम्डा बराबर 2 रखा जाए तो ये लैम्डा -2 इसका फैक्टर हुआ जी, लैम्डा -2 लैम्डा -2 3 बार लिख लेंगे जी। यहां पे क्या करा जाए? लैम्डा क्यू आ जाए लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, है ना जी, प्लस 2 लैम्डा -4 लैम्डा, है ना जी। एक मिनट गलती कर गए, हाँ, -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, सही है, -4 लैम्डा, और चाहिए कितना? -6 -2। इसकी 100% बात होती है कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद यही टर्म आती है गुरुजी। तो मालिक साहब क्या? लैम्डा -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -2 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 2
लैम्डा आराम। अभी एक दो सवाल ऐसे हो जाएंगे तो अपने आप ही मेरी बात आपको समझ में आएगी। 4 - 4 इंटू, अभी आपको कम समझ में आई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी अपने आप ही आएगी जी। ठीक है जी। अब आप देख लो क्या वैल्यू आ गई। लैम्डा बराबर -1 प्लस माइनस √2 √3, √3। तो इसकी जो आइगन वैल्यू आई 2 आई और -1 प्लस माइनस √3। ठीक है जी। तो जरा ये लिखो, जब एक दो सवाल ऐसे आ जाएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा और आसान लगने लगेगा। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको निकालनी हो या आइगन वैल्यूज निकालनी हो 3/3 के लिए, मैंने 2/2 के लिए आपको पहले सिखाया, 3/3 के लिए अब आपके सामने बात आई। अरे हो गया नोट। अरे मालिक हुआ नहीं। अब एक काम करो गुरुजी, मैंने तो सिखाया, आप इस सवाल पे लगा के देखो ये रूल। ठीक है, 20वें सवाल पे रूल लगा के देखो, जल्दी उतारो। 2 - 1 1, मैट्रिक्स उतारो फटाफट गुरुजी। 20वां सवाल उतारो फटाफट और इस रूल को लगा के देखो। ये राजी आपके सामने रूल। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का या आइगन वैल्यूज निकालने का एक लाइन का मेथड है गुरुजी ये। अरे करो मेरे मालिकों।
अरे समझ में ना आया हो तो मैं बताऊं गुरुजी, और देखो आंसर आया नहीं आया। यदि लिटिल लिटिल समझ में आया हो तो मैं हेल्प करूं। अरे जो बच्चे जुड़े हुए हैं सबका आ गया ना आ गया? लवली जी, आपकी एक दोस्त पता है आपको, डेथ हो गई गुरुजी उसकी, दिलप्रीत। मुझे भी कल ही पता चली। कोरोना वायरस से। आपको पता ही? चलिए आइए। तो आइए, ये इसी तरीके का सवाल है गुरुजी। एक सवाल ये भी देखो कभी यार, तुम कुछ और तरीका लगा रहे हो, ठीक है जी, क्योंकि आप लगाते हो मैं बड़े बड़े तरीके। -5 -3 2 तो लैम्डा स्क्वायर माइनस, बता दिया आपको, और मुझे भी रोहित नहीं बताया, लैम्डा है ना जी। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, -5 + 0 प्लस, ठीक है जी। इनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू, इनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई? I माइनस प्लस 6 I इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 0। तो केले हैमिल्टन थ्योरम हमसे ये कहती है कि जहां जहां लैम्डा हो वहां लैम्डा की जगह ए रख दो। A² + 5A + 6I बराबर, तो A² बराबर कितना आया? -5A + 6I। ठीक है जी। ये तो कुछ रिजल्ट आया नहीं। अब हमने क्या करा जी, इसमें A का Q की मल्टीप्लाई कर दी, -5A² माइनस +6A, A² की वैल्यू रख दी हमने, -5 5A + 6 बराबर 6A। तो A का Q उनकी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं पता गुरुजी ये बात, -30 + 6। दोस्ती ऐसी थी, इसे कहें दोस्ती। तो A का Q बराबर 19A + 30I। साक्षी जी को कुछ नहीं पता थी इनके बारे में भी, बताओ काय की दोस्त। तो लिखो जी फटाफट इतनी बात को। कल जाते हैं गुरुजी घर पे बेचारे के। ना मेरे मालिक बहुत लंगोटिया यार गुरुजी, हम तो हालचाल पूछते रह करे जब फोन वोन मिला में गुरुजी। जब पढ़ते थे तो लंगोटिया यार, उसके बाद कुत्ता। वो भी कल हमने परसों सूचना दी, बोले सर मुझे तो पता ही ना, मेरी तो बात ही ना होती है। और पलट के अभी तक फोन ना आया कि कंफर्म है ये बात।
चले जी आगे, पूछिए कौन सी प्रॉब्लम। सबसे टॉपर तो आपके बैच में वही थी, लवली जी, है ना? सबसे ज्यादा नंबर एमएससी में उसी के आए थे। तो आइए मेरे मालिक, ये कह रहा है ये सब थ्योरम्स है, आपको यदि बीएससी के अंदर इनका प्रूफ ऑलरेडी मौजूद है, हमें वहां ये चीज बात नहीं करनी। भाई सीधी सीधी बात है, यदि लैम्डा एक आइगन वैल्यू है ऑफ द मैट्रिक्स ए की, लैम्डा एक आइगन वैल्यू है किसकी? ए की, तो 1 अपॉन लैम्डा क्या होगा? 1 अपॉन ए। 1 अपॉन ए मतलब, जबकि ये इस तरीके से प्रूव नहीं होती है, सारे के सारे हमारी बात प्रूव होते हैं, बड़े बड़े इनके सवाल के अंदर बात होती है। जैसा कि पीछे भी मैंने आपने एक डाउट पूछ रहे थे, वही यहां भी थ्योरम आई। द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। ठीक है जी, हाँ, मतलब जब इसका प्रूव करते हैं तो लैम्डा का रिजल्ट 1 आता है। तो ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट ध्यान रखने हैं गुरुजी, इनको नोट करते रहना गुरुजी, इनका प्रूफ आपको देखना है। तो मैं बता दे रहा हूं, ये सब बीएससी सेकंड ईयर की किताब से, क्योंकि ये पूछ सकता है गुरुजी लीनियर अलजेब्रा में। तो मैंने जिस तरीके के क्वेश्चन थे सारे हर चीज में ऐसे ही रख दे रहा हूं। अब आपके बीएससी के सब किताब में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे जो टॉपिक बीएससी के हैं। हाँ जी, कोरोना की वजह से 5 जून को डेथ हुई गुरुजी, तो बताया उस बच्चे ने कोरोना ने मारा है गुरुजी। अभी तो घर पे जाके पता चलेगी क्या हुआ कैसे हुआ, कल जाते हैं गुरुजी अफसोस करने। अकेली बिटिया थी शायद, वो भाई भी है उसका, एक भाई है एक बहन है, एक यही अकेली है ना, हमें तो पता ना गुरुजी। अकेली है वो। दो सिस्टर हैं। चलिए, आपने फोन मिला लिया। तो जितनी भी थ्योरम्स होती हैं आपकी, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए ऑर्थोगोनल, यानी यूनिटरी मैट्रिक्स हो या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, वो हमेशा यूनिट मॉडुलस ही आता है गुरुजी। इफ 0 इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जब भी कहलाता है जब वो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स हो जी सवाल के अंदर। ठीक है, प्रूफ वैसे ही होती है जैसा मैंने अभी आपको AX बराबर लैम्डा आई ऐसा कुछ कराया सवाल के अंदर। सब ये थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका जो हमारी बातों को पूरा करेगा जी आपको। तो डिटरमिनेंट आप पहले थोड़े बहुत क्वेश्चन अपने आप करेंगे भी गुरुजी, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं क्योंकि जिससे आप उन्हें कर सकें गुरुजी। तो अगला चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है डिटरमिनेंट। तो कोशिश ये करिए कि 2 0 बनाइए तब ओपन करिए। 2x2 की मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे। अब ये बराबर दे रखा है आपको पता ही है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी बराबर कर देंगे तो ये अपने आप ही वैल्यू बराबर आ जाएगी, निकल जाएगी वैल्यू। तो मालिक साहब कोशिश ये करिए कि मेरे मालिक ये जो वैल्यू है हमारी, ये कुछ ज्यादातर वैल्यू 0 बनती है। देख लेते हैं सवाल के अंदर कि ये वैल्यू एक जैसी तो नहीं बन रही गुरुजी,
मतलब कैसे? यदि मैं इसमें छोटा एलिमेंट कर दूं, मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, है ना जी। मैंने इस C1 माइनस 7 C, तो वैल्यू कितनी आई 1। भाई ये तो एज इट इज लिख लिए 7 4 3 2। कल हम आपको डिटरमिनेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, उन पे न्यूमेरिकल आएगा, बहुत छोटे छोटे गुण दी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेंगी, उससे न्यूमेरिकल इतनी जल्दी निकलेंगे कुछ पूछो मत ना। 28 7 14 3। यदि दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है गुरु जी। ठीक है जी। अब जैसे ये है गुरु जी 43 44 45, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो 1 1 1, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो 1 1 0। ठीक है जी। R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। अब इसे ओपन कर दो, दो जीरो बना लो जी, तब ओपन करो गुरु जी। ठीक है। क्या मैंने क्या करा गुरु जी, अब मैं भी ये भी पूरे ही कर दूंगा, आपको समझा दूं गुरु जी। तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। अब मैंने क्या कर दिया गुरु जी, C2 माइनस C1, है ना जी। तो 43 1 1 1 0 45 1। तो इसके रेस्पेक्ट में से ओपन करा जी -1, है ना जी। इसके रेस्पेक्ट में 0 -1। तो डिटरमिनेंट को ध्यान रखो, डायरेक्ट ओपन कभी मत करो, जब वो सवाल छोटा हो जाए तब उसे ओपन करो गुरु जी। चलिए साहब, धन्य। और भी सवालों को ट्राई करते रहो गुरु जी। ठीक है जी। जो चीज आपकी समझ में ना आए गुरु जी, क्योंकि मैंने डिटरमिनेंट पे बहुत क्वेश्चन दे रखे आए हुए हैं आपको, ये फिर इनवर्स निकालना भी हम आपको शॉर्टकट तरीके से सिखाएंगे गुरु जी। ठीक है। ये आपको वैल्यू निकालिए सब चीज, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैंने डिटरमिनेंट के ऊपर दे रखे हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आए तो गुरुजी उनको पूछना है, शॉर्टकट तरीके से इन डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने की कोशिश करिए। सारे सवाल आपके 12th लेवल पे दे रखे हैं मैंने आपको। ठीक है। किताब विताब पलटिए, कुछ सवालों को ट्राई करिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिटरमिनेंट के दे रखे हैं। तो लीजिए साहब, आप इन्हें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। कल इनके बारे में हम क्वेश्चन के डाउट प्रॉपर्टी लिखवाएंगे आपको, जो काम मांगी हमारे शॉर्टकट तरीके से डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लिखवाई जाएंगी। आप इतने न्यूमेरिकल को ट्राई करिए। कल के लेक्चर में डिटरमिनेंट का टॉपिक उठाते हैं, फिर हम आपको वेक्टर पे लेके चलते हैं। तो धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।